नमस्कार, एमएचओ न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं की जैन। हमारी इस खास पेशकश चुनावी घमासान में आपका स्वागत है। चुनावी घमासान में बात करेंगे उन दिग्गज नेताओं से जिन्होंने इस चुनावी घमासान के अंदर कहें कि पूरी तैयारी कर ली। और इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के दिग्गज नेता, बीजेपी के हरियाणा प्रभारी जगदीश मुखी जी हमारे साथ मौजूद हैं। जगदीश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एमएचओ न्यूज में। चुनावी घमासान मैं इसलिए कह रहा हूं, हमारे इस प्रोग्राम का नाम भी इसलिए मुखी साहब, क्योंकि अब चुनाव का युद्ध शुरू हो चुका है, बिगुल बच चुका है। बस तैयारियां हैं एक दूसरे से लड़ने की, युद्ध मैदान में उतरने की। तो बीजेपी की तरफ से कैसी है तैयारी? पहला सवाल आपसे ये जाना। देखिए, युद्ध के मैदान में जो चुनावी युद्ध है जी, उतरने से पहले जो तैयारी करनी है, मैं 3 हिस्सों में देखता हूं उसे। जी, पहला, अपने संगठन को मजबूत करना। हर पोलिंग बूथ पर हमारी मजबूत टीम हो, क्योंकि चुनावी दिन जिस दिन होता है वहां चुनाव मुख्यमंत्री ने नहीं लड़ना होता, बिल्कुल, या किसी मंत्री या एमएलए नहीं लड़ना होता। वहां तो जो पोलिंग बूथ के कार्यकर्ता उन्होंने चुनाव लड़ना होता। जमीनी कार्यकर्ता, जमीनी कार्यकर्ता संगठन, इसको तैयार करने के बारे में योजना पूरी। और दूसरा है, आप पब्लिक के बीच में जाकर के काम करें। तीसरा है आपके चुनाव प्रबंधन की तैयारी, और हमने तीनों तरह की पूरी तरह से तैयारियां की हैं। बिल्कुल। लोकसभा में भी आपने इन तीनों मुद्दों की बहुत जमकर तैयारी की थी। मेरी आपसे बात हुई थी लोकसभा के चुनाव के बाद। तो क्या इस बार विधानसभा में भी उसी तरह की तैयारी है? क्योंकि लोकसभा की स्थिति अलग थी, देश के मुद्दे थे, नरेंद्र मोदी जी की लहर थी। अब मुद्दे भी अलग हैं। अब नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री भी नहीं बनने वाले हैं, वो देश के प्रधानमंत्री बन चुके हैं। जनता को और ज्यादा करीब तक जाना होगा आपको, तो वो तैयारियां हैं। देखिए, तैयारियां वही होंगी, जी, फैक्टर वही रहेंगे। केवल बात अंतर ये आएगा कि हम मुद्दे राष्ट्रीय नहीं होंगे, लोकल होंगे। जी, ठीक है। तैयारियों के बारे में इतना कहना चाहता हूं, जो मैंने पहला विषय आपके सामने रखा है, बिल्कुल, उस निमित्त संगठन को मजबूत, अपने पोलिंग बूथ तक मजबूत करने के लिए हमने हर विधानसभा क्षेत्र तक कार्यक्रम रखे हैं। और उन कार्यक्रमों के अंदर निश्चित रूप से हमारा केंद्रीय मंत्री पूरा दिन रहता है एक विधानसभा में। बिल्कुल। हमारी पार्टी ने इतनी चिंता की है, केंद्रीय नेतृत्व ने 37 केंद्रीय मंत्री हमारे डिस्पोजल पर दिए हैं हरियाणा के लिए। और हर मंत्री कम से कम 2 दिन और कई लोग 3 दिन रहेंगे। बिल्कुल, एक दिन में एक विधानसभा कवर करेंगे। और जितने कार्यक्रम सारे बना के तय किए हैं, उसमें पब्लिक का कोई कार्यक्रम नहीं है, अलग अलग वर्कर्स के कार्यक्रम। उनमें से एक जो है, बूथ सम्मेलन इज अ मस्ट। यानी बूथ सम्मेलन से अभिप्राय है, हर पोलिंग बूथ से 15 कार्यकर्ता, उनका सम्मेलन। यदि 200 पोलिंग बूथ हैं तो 3000 कार्यकर्ता पोलिंग बूथ वाइज हाजिरी लगाकर उनके मीटिंग लेना और उनके एक आभास करना देना उनको कि यहां अपने सरकार नहीं है हरियाणा के अंदर, किंतु केंद्र सरकार आपकी है। केंद्रीय मंत्री इतना चिंता करते हैं, आपके साथ आकर बैठते हैं, आपका काम है, कोई करने के लिए तैयार हैं। ये इस प्रकार का आभास लेकर के पूरे संगठन को पोलिंग बूथ पर और सारे के सारे इकाइयां जो है हमारी संगठन को मजबूत करने का एक कार्यक्रम बना है। बिल्कुल। आपने बहुत सारे मंत्री, मैं एक चीज जोड़ दूं बीच में, मंत्री हैं बहुत सारे यहाँ पर जो इस वक्त काम कर रहे हैं हरियाणा में। और क्या इसके पीछे वजह ये है कि मोदी साहब की पहली परीक्षा है हरियाणा विधानसभा चुनाव प्रधानमंत्री बनने के बाद? आप इस एंगल से मत लीजिए कि केंद्र में हमारी पहली बार सरकार बनी है इंडिपेंडेंट। हमारा एक परिवार की तरह से सारा नाता होता है, और जो हमारे केंद्रीय मंत्री वो भी हमारे पार्टी के कार्यकर्ता हैं, और हरियाणा के गांव के अंदर भी एक कार्यकर्ता वो कार्यकर्ता है। ये आभास हम अपने संगठन के अंदर देना चाहते हैं। मतलब कहीं ना कहीं मेरी बात भी पूरी तो होती है कि पहली परीक्षा है, उसमें मजबूती से अच्छे नंबरों से पास होना है, इसलिए भी ज्यादा कहीं कि दम लगाया जा रहा है इस बार। ये तो आप मैं जब से हिमाचल प्रदेश बना है जी, हर चुनाव में 1 महीना लगाता हूं। बिल्कुल। मोदी जी का फैक्टर तो नहीं था उसमें, एक कार्यकर्ता में जाता हूं और हर सीट पर मैंने काम किया है। ऐसे हमारे हजारों कार्यकर्ता हैं जो अपने कार्य क्षेत्र से निकल करके बाकी चुनाव के अंदर पूरा समय देते हैं। बिल्कुल। यहां अगर हम बात करें, थोड़ा सा बदलाव है, ये बात आप भी मानेंगे। जितनी मजबूत बीजेपी लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद हुई है, उतनी मजबूत हरियाणा में बीजेपी कभी नहीं। बिल्कुल, बार बार कहा जाता है कि बिल्कुल मैं मानता हूं आपकी बात को। सत्ता पे दही जमाने का जामन कहा जाता रहा बीजेपी को। बैसाखी की संज्ञा दी जाती रही है कि जो भी सरकारें बनी है बैसाखी के रूप में जुड़ जाती है, चाहे वो इनेलो के साथ आपके रहे हैं कई बार। लेकिन सवाल ये है, इस बार लोकसभा चुनाव के बाद थोड़ी सी स्थिति बदली है, लेकिन क्या वो इतनी बदली है कि आप अकेले दम पर चुनाव जीत जाए? देखिए,
आज वातावरण में पहले आपके पहले सवाल का जवाब दे दूं। तैयारियों की बात की थी मैंने, एक का कार्यकर्ताओं का, दूसरी हमारी तैयारी है पब्लिक के बीच में कार्यक्रम। उस निमित्त हमने हरियाणा को 4 भागों में बांटा है। बिल्कुल 4 रथ बनाए हैं, 4 रथ यात्राएं चलेंगी, हर विधानसभा क्षेत्र को कवर करेंगे और ये यात्राएं 14 तारीख से शुरू हो रही है, यानी परसों से। और परसों से कहां से शुरू कर रहे हैं? महेंद्रगढ़ से। और हमारे राष्ट्रीय नेता पहली बार यानी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह जी स्वयं इसका वो करेंगे, अपना फ्लैग ऑफ करेंगे। आगे 15 तारीख है, अगस्त छुट्टी होगी, नेशनल हॉलिडे है, फिर 16 से विधिवत रूप से सारी यात्राएं ये शुरू होगी। इसमें हम पूरे के पूरे विधानसभा क्षेत्र सारे कवर करेंगे। एक रथ के जिम्मे जो हमारे 2 लीडर्स होंगे उसके ऊपर, वो 20 से 25 कॉन्स्टिट्यूंसी कवर करेंगे। और उसके लिए बाकी सारे कार्यक्रमों के एक कार्यक्रम मस्ट है कि हर विधानसभा क्षेत्र के अंदर एक पब्लिक मीटिंग होगी, जोरदार पब्लिक मीटिंग होगी हर विधानसभा क्षेत्र में, पब्लिक का इन्वॉल्वमेंट हो गया। इसी प्रकार से पब्लिक के बीच में जाने के लिए हमने और रैलीज रखी हैं। अब जैसे देखा होगा आपने, ये उद्घाटन करेंगे, ये भी रैली का रूप होगा, लाखों लोग होंगे। 16 तारीख को चौधरी वीरेंद्र सिंह ज्वाइन कर रहे हैं, तो वो रैली रखी है जींद के अंदर भी, वो भी लाखों लोग होंगे। 19 तारीख को प्रधानमंत्री स्वयं कैथल में आ रहे हैं उद्घाटन के लिए कार्यक्रम को, उसको भी रैली के रूप में दे रहे हैं, लाखों लोग होंगे। यानी हमारी 3 लोकसभा क्षेत्र ये कवर होते हैं। हमारे ऐसे नेता द्वारा हर लोकसभा क्षेत्र कवर कराएंगे, ये भी हमारी ये पब्लिक के कार्यक्रम है। और तीसरा है हमारे चुनाव प्रबंधन के दृष्टि से हमने हर प्रकार की जो पॉसिबल काम हो सकता है चुनाव में, उसके लिए अलग कमेटी बनाई है। कमेटी की मीटिंग चल रही है, कई चीजें फाइनलाइज हो गई हैं, कई फाइनलाइज होने की स्टेज पर है। जैसे मैनिफेस्टो कमेटी मनाली मैनिफेस्टो लगभग तैयार है, हम कितनी तारीख में है, माइन्यूट लेवल तक सारी प्लानिंग करके हमने कमेटी गठित की है जो अपने अपने कार्य के अंदर जुटी हुई है। और एक छोटा ग्रुप जो हर 2-3 दिनों में बैठेगा स्टेट का, वो लगातार बैठना शुरू किया है। यानी ये इस प्रकार की हमारी तैयारियां हमने शुरू की।